ये हमारा मुल्क है, जी। हम यहाँ मरेंगे जिएंगे, सब कुछ नहीं करेंगे। वंदे मातरम नहीं बोलते श्री हैं। राम भगवान हम नहीं बोलते हैं। श्री राम ही बोलते हैं। ना ना, सुनिए, श्री राम भगवान ये मुंह से बोलते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल। तो क्या हम हिंदू हो गए? नहीं। भी आदमी मरेगा, इधर से भी आदमी मरेगा। यानी सेना क्या करेगी? भवानी सिन्हा बता रही है कि बकरी को बिना काटे मनाइए आप लोग। बगैर काटे। जी। तो बगैर काटे कैसे बकरी बनाएंगे? जी वही कि आप कितना हूँ ताकत लगा लीजिएगा, सब कुछ मिटा सकते हैं, लेकिन खुदा की कसम सुन्नत को कभी नहीं मिटा सकते हैं। एक साथ हम लोग होली खेलते हैं। जी। आप लोग होली खेलते हैं? होली खेल के हम रंग लगाते हैं, लगाते हैं। अच्छा। और ये लोग, हम लोग और काम कर रहे हैं, ये लोग कुछ और काम कर रहा है। बात नहीं, हम लोगों में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत उन लोगों को है। उनकी नापाक सोच उस वक्त क्यों नहीं आता है जब होली का त्योहार आता है। इस पर किसी तरह पाबंदी लाना अच्छा नहीं है। लोग समझते हैं कि हिंदुस्तान मेरे पिताजी का है। जी। उनसे हम स्पष्ट शब्दों से कह देना चाहते हैं कि जितना हिंदुस्तान आपके पिताजी का है, उतने भी मेरे बाप दादा का है। जितना आज़ादी आपको दी गई है, उतना आज़ादी हमें भी दी गई है। बिहार में प्रिंस चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक जंक्शन। अभी हम बिहार के जो है केसरिया विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है इस सामने जो है आप लोग देख सकते होंगे मस्जिद है और कल जो है बकरीद है और बकरीद को लेकर पूरे बिहार सहित पूरे देश में जो है हाई अलर्ट जारी है। इसी बीच एक बयान और पोस्टर जारी होता है शिव भवानी सेना का, जिसके बाद जो है हर तरफ जो चर्चा का विषय बन जाता है। यहाँ पे मुस्लिम भाई हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या ये जानते हैं इस चीज के बारे में। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्या नाम हुआ आपका? अमीरुल्लाह। जी। एक पोस्टर जारी किया गया है पटना में शिव भवानी सेना के द्वारा। हाँ। यहाँ पे लिखा गया है कि इको फ्रेंडली बकरीद मनाना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? मनाना चाहिए। मनाना चाहिए, इको फ्रेंडली मनाना चाहिए। हमारे देश में हर जाति, हर समाज, अलग अलग जाति बिरादरी के लोग रहते हैं, जी। अलग अलग त्योहार मनाते हैं और हर जाति और हर समाज के लोग एक दूसरे के त्योहार में मिलजुल करके हर्षोल्लास के साथ, भाईचारे के साथ मनाए में। और जिन लोगों ने भी इस तरह का इको फ्रेंडली पोस्टर जारी किया है, बहुत अच्छा है, हम उसका स्वागत करते हैं। भवानी सेना क्या करेगी? भवानी सिन्हा बता रही है कि बकरी को बिना काटे मनाइए आप लोग। बगैर काटे। जी। तो बगैर काटे कैसे बकरी बनाएंगे? जी वही इको फ्रेंडली। ना तो बगैर बकरी को खसी को काटे कैसे बनाएंगे? जी जी। ये कौन बात हुआ? ये गलत है ना? वो गलत है। आजाद है, ठीक है ना? जी। हर आदमी को आजादी से जीने का हक है। जी। ठीक है। जी। बाबा साहब अम्बेडकर हम लोग को संविधान दिए हैं। जी। हर मजहब को, हर धर्म के लोग को अपने अपने तरीका से, बात रखने के हाँ, लिए और अपने तरीका से जीने अपने तरीका से जीने के लिए। जी। इस पर किसी तरह पाबंदी लाना अच्छा नहीं है। जी। पाबंदी लगाना अच्छा नहीं है। अच्छा क्या नहीं नाम हुआ है। सर? बिल्कुल नहीं। वकारुद्दीन। जी। आप क्या कहेंगे? कुछ लोग समझते हैं कि हिंदुस्तान मेरे पिताजी का है। जी। उनसे हम स्पष्ट शब्दों से कह देना चाहते हैं कि जितना हिंदुस्तान आपके पिताजी का है, उतने भी मेरे बाप दादा का है। जितना आज़ादी आपको दी गई है, उतना आज़ादी हमें भी दी गई है। ये कुछ अंधभक्त हैं जो अभी जब हमारा त्यौहार आता है तो उनके अंदर एक शैतानी जग जाती है और मेरे त्यौहार को लेकर के वो उड़ जाते हैं। ये उनकी नापाक सोच उस वक्त क्यों नहीं आता है जब होली का त्यौहार आता है। जब हमारा बकरीद का जब त्यौहार आएगा, जब हमारा कोई त्यौहार आएगा, एक कुछ पहले कोई चौधरी थे जिन्होंने सुर्खिया में उस समय में थे कि जिनको रंग पसंद नहीं है तो वो अपने घर में रहे, वो अपने घर में रहे। जब हमारा त्यौहार आ जाता है तब उनके बहाने आ जाते हैं। अभी बहुत सारे दल के नेता जो कह रहे हैं कि बकरे को नहीं काटना, बिना बकरे को काटने ईद मनाना है, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या होली में बकरे नहीं काटे जाते हैं? उस समय में आप कहाँ सो जाते हैं? कहाँ आपकी सभी रक्षक शक्ति चली जाती है? उस समय में भी तो आपको आना चाहिए। हजारों बकरियां कट रही हैं बाजार में। जी। जी। उसको ना रोक दिया जाए। जी। तो उसको नहीं रोकिएगा। बकरीद के दिन खास करके इधर एक झगड़ा करने का, फसाद पैदा करने की पैदा करने का फसाद जरिया बना रहे हैं। जी। ये किसी तरह से फसाद किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं हुई। आपस में लड़ा करके जी। हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाया जाए और एक देश में ये प्रोपेगेंडा मतलब खड़ा किया जाए हिंदू मुसलमान को लेकर के और फसाद किया जाए, ठीक है ना? यही मतलब कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसका कई नाम है। भारत है, हिंदुस्तान है, इसको सोने की चिड़िया, इंडिया भी इसको मैंने हम लोग कई नामों से जाना जाते थे। किस लिए जाने जाते थे? एकता, भाईचारा जो हम लोग के पूर्वजों ने निभा करके गए, इसके वजह से हम लोग हिंदुस्तान को कई नामों से जाना जाते हैं। और ये एक ऐसा देश है
जहां हमें खुल करके आज़ादी मिली है। हर एक आदमी को अपनी आज़ादी है अपने अनुसार जीवन जीने के लिए। आप लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ बिल्कुल एक साथ है। हम लोग होली खेलते हैं। जी, आप लोग होली खेलते हैं? होली खेल के हम रंग लगाते हैं, लगाते हैं। अच्छा, और ये लोग, हम लोग और काम कर रहे हैं, ये लोग कुछ और काम कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारी देश की खूबसूरती। आप लोग कहेंगे कि यहाँ के जो मुसलमान भाई लोग हैं वो लोग होली खेलते हैं। कैमरे पे कह रहे हैं सर, देखिए हम खुद होली खेलते हैं। और कल बकरीद का त्योहार है। हम लोग खुद जाएंगे और जाके होली खेलेंगे। होली खेलते हैं आप लोग? ये खेलेंगे, जरूर खेलते हैं। होली खेलते हैं? हाँ, क्या नहीं करेंगे, वो लोग उसका पर्व है, हमारा पर्व नहीं है वो। हमारा कल आप आइएगा हमारे गांव में। कल बकरीद ईद उल अजहा की आप सभी को मुबारक। और नमाज अदा होने के बाद देखिएगा हमारे गैर कौम के जो गैर मुस्लिम भाई हैं वो सभी लोग हम लोग के यहाँ आएंगे और आने के बाद सेवैया खाएंगे और मिठाइयाँ जो खा करके जाएंगे यहाँ से। मिठाइयाँ लेके हिंदू भाई आते हैं? सब हिंदू, हम मुसलमान मिठाई बना रहा, सब तो साउथ जी लोग हैं वो बनाते हैं, सब लोग मिठाई कीनते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत उन लोगों को है। और कि आप कितना हूँ ताकत लगा लीजिएगा, सब कुछ मिटा सकते हैं लेकिन खुदा की कसम सुन्नत को कभी नहीं मिटा सकते हैं। जो लोग राजनीतिक लोग हैं हाँ, उनको बस दिक्कत है, दिक्कत। बाकी हिंदू मुस्लिम में यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जी, बहुत सारे जो है सोशल मीडिया पे जो फलाने ठिकाने हैं जो बहुत बस सारे सोशल बोल मीडिया रहे पे हैं। लोग अपने अपने नाम बनाने के चक्कर में जो है हुलूल जुलूल बातें करते हैं। और कल बकरीद है, आप लोग अच्छे से मनाएं। बाकी यहाँ गांव में कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग अच्छे से जो है बकरीद मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल हम तैयार हैं। हम लोग एक बात हम आपके चैनल से कहेंगे, उनको उस सोशल मीडिया पे जो मुफ्तखोर बैठे हुए हैं जिनकी नापाक सोच है, उनको हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि आप कितना हूँ ताकत लगा लीजिएगा, सब कुछ मिटा सकते हैं लेकिन खुदा की कसम सुन्नत को कभी नहीं मिटा सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला कल बकरीद की नमाज के बाद सुन्नत अदा की जाएगी। कुछ कहेंगे चाचा, कुछ संदेश देना अब चाहेंगे? क्या संदेश देंगे? हिंदू भाई अपना तरीका से मानते हैं, मुसलमान भाई अपना तरीका से मानते हैं, ईसाई भाई अपना तरीका से मानते हैं, तो सब तो मानता है, एक एक तरीका अलग अलग है। ये फसाद किस बात का? सबका ईश्वर एक ही एक ही है। आप भी मानते हैं? बस सब आप नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते, हर तो मानता है, सब तो ईश्वर को मानता है। नाम बदला हुआ, कोई अरबी में बोलता, कोई फारसी में बोलता, कोई संस्कृत में बोलता, कोई हिंदी में बोलता, बात तो एक ही है। क्या मस्जिद से हम लोग निकलना है, किसकी पूजा करके निकल रहे हैं? आप मंदिर में जाते हैं, किसकी पूजा करते हैं? सब तो वही करता है। गिरजा वाले जाते हैं, कहाँ जाते हैं? हम लोग पूजा इबादत करते हैं, कोई एक ईश्वर की इबादत करता है, कोई एक भगवान की इबादत करता है, लेकिन सबका मतलब की थिंकिंग एक ही है। जो भी होता है वो जात एक ही है करने वाली। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बारे में कुछ जानकारी है चाचा आपको? ना, सिंदूर के बारे में हमको जानकारी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर ना, हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इंडिया नहीं। पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई, लड़ाई हुई थी, उसमें जो है पाकिस्तान वाला हिंदुस्तान में जब कुछ झगड़ा हुआ, नापाक लोग हम लोग जो है जो बढ़ के मारा, जी, अब उस पर अमेरिका वाला जो है बीच में अमेरिका वाला आ गया या कौन आ गया, सुलह करा दिया, अच्छी बात है। उधर से भी आदमी मरेगा, इधर से भी आदमी मरेगा। जी। अब मामला क्या है? नुकसान किसका होता ज्यादा, क्या लगता है? नुकसान तो हमारा होता है, हम मर गए, सारा जमाना मर गया। जी, हम मर गए तो जमाना मर गया, जी, हमारा नुकसान हो रहा है। हमारा एक भी आदमी मारा जा रहा है, हमको नुकसान हो रहा है। अब कितना मर जाए उससे हमको क्या लेना देना? हमारा एक मर गया, हमको नुकसान हो गया, मतलब आपके कहना है कि इंडिया का एक भी मर गया तो हमारे ज्यादा नुकसान है। ज्यादा नुकसान। उसका कितना मरा उससे हमको क्या मतलब है? हमको अपने मुल्क से मतलब है। जी, ये हमारा मुल्क है, जी, हम यहाँ मरेंगे, जिएंगे, सब कुछ नहीं करेंगे। हम लोग बिल्कुल खुलासा बात बता दिया जो हम लोग के दिल में है, बस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी खुशनुमा तरीके से इस गांव में जो है बकरीद की तैयारी की जा रही है। सभी लोग जो है नमाज अदा करके यहाँ से लोग निकल रहे हैं। तब तक इन लोगों से बातें हुई, बाकी की लगातार कवरेज आप लोग को देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे थे पब्लिक जंक्शन।